सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में टोटल दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, रिलायंस पावर और सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। ऑल दो कल इन दोनों कंपनीज का टोटल चार्ट पैटर्न से लेकर के सभी चीजें मैंने कल के वीडियो में डिस्कस करी है, जरूर देख लेना। वो प्रॉपर वीडियो है। इस वीडियो में ग्लिम्स देखेंगे ऊपर ऊपर से कि कंपनीज इस समय क्या कर रही है, दोनों ही कंपनीज। रिलायंस पावर आपको मालूम है कि ईडी का जो मामला है इस ग्रुप के ऊपर लगातार बना हुआ है। ऑल दो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, इनका पिछले 3.5 सालों से कुछ लेना देना नहीं है अनिल अंबानी से, लेकिन मैटर सारे पुराने हैं, जैसा मैंने आपके साथ पिछले 1.5-2 महीने से डिस्कस किया है। इसी वजह से परेशानियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर भी बीच बीच में आती देखने को मिलती है। अब ये जो अपडेट है ये कल के दिन की है, जहां पर 55 करोड़ की जो आपकी है डिपॉजिट्स है और 13 बैंक अकाउंट्स जो है उनको जब्त किया गया है ईडी की तरफ से। तो ये एक नेगेटिव न्यूज कंपनी के लिए भी रही, रिलायंस पावर के लिए। ऑल्दो ये रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों ही रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा कॉशियस है, क्योंकि मैटर्स सारे पुराने हैं। तो कहीं कोई मामला जैसे रिसेंटली उठ करके आया था, विंडमिल कंपनी की ले ली गई थी, सीज कर ली गई थी, ऐसे ही रिलायंस पावर पर और रिलायंस इंफ्रा पर कोई पुराना मैटर उठ करके ना है, इसी वजह से ये दोनों कॉशियस है। ठीक है। इसके अलावा आईसीआरए ने भी यहां पर डी की रेटिंग दे रखी है। डी रेटिंग मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर दिक्कत है, कंपनी के ऊपर परेशानी है, यहां पर आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर आपको, यहां पर ब्रोकरेज फर्म्स, यहां पर रेटिंग फर्म्स, इन्होंने आईसीआरए ने डी की रेटिंग कंपनी के ऊपर दे रखी है, जो आपको मालूम होनी चाहिए। 25 नवंबर को यह रेटिंग दी गई थी, जो कि एक रेड अलर्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा रिलायंस पावर वार मार्जिन 100% है, जो कि वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है, और जब आप 52 पर थे तब से आपका वार मार्जिन 100% है, जो कि कॉशियसनेस और आपको इंडिकेट करता है। ठीक है। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज्यादा बुलिश है। और एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गया, यहां पर रिलायंस पावर पे वापस आते हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है। आपका एक कमेंट था आप व्यूअर्स का, 2-4 कमेंट थे एक ही जैसे, कि म्यूचुअल नहीं, एफआईआईस और डीआईएस ये लगातार खरीद रहे हैं तो बढ़ेगा ही। देखो, एफआईआईस और डीआईएस की होल्डिंग आपको इंक्रीज होती देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम डीआईएस की देखें तो डीआईएस दिसंबर 2024 से लगातार एंट्री कर रहे हैं, और एफआईआईस ने पिछले एक क्वार्टर यानी कि सितंबर में एंट्री करी है, उसके पहले एग्जिट करा था, थोड़ा सा एग्जिट करा था। ठीक है। अब इस खरीदारी को हम कैसे समझेंगे? सितंबर में खरीदारी करी, इसका मतलब यह है जुलाई 1 तारीख से लेकर, जुलाई 1 से लेकर के सितंबर 30, यह डाटा तब का है, जुलाई 1 से सितंबर 30 का, यानी कि 30 सितंबर के बाद में इनके पास जो टाइम पीरियड पूरा निकलता है, क्योंकि दिसंबर की होल्डिंग आएगी इसके बाद में, इसके बाद जो होल्डिंग आपकी आएगी वो दिसंबर का डाटा आएगा। तो वहां पर मैटर करता है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग बचा करके रखी है कि नहीं बचा करके रखी। क्योंकि अगर ये होल्डिंग, क्योंकि ये डाटा देखो पूरा टाइम पीरियड होता है यार, ऐसे नहीं होता कि इन्होंने एंट्री करी चलो जो हम भी करने चलेंगे। ठीक है। इन्होंने यहां एंट्री करी, देखो इधर, ये जुलाई 1, यहां पर इन्होंने एंट्री करनी स्टार्ट करी जुलाई 1 से लेकर के सितंबर 30 के बीच में, यहां पर कहीं पे। ठीक है। अब आप देखो इस टाइम फ्रेम पर इन्होंने एंट्री करी, और आप ये भी यहां पर है, मतलब इन्होंने अपनी बाइंग बढ़ाई है, और इस समय ये भी यहां पर है। अगर इन्होंने यहां एग्जिट कर दिया होगा अक्टूबर में या फिर नवंबर में, तो ये निकले हैं, जिसका डाटा हमको देखने को कब मिलेगा? दिसंबर के अंदर। अब इन्होंने फर्दर एंट्री करी है या नहीं करी, उसके बेसिस पर आप अभी नहीं कह सकते कि इन्होंने बाइंग बढ़ाई है अभी, क्योंकि जुलाई से लेकर के सितंबर में इन्होंने खरीदारी करी है, उसके बाद करी है या नहीं करी है वो आपको दिसंबर में पता चलेगा। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो डाटा आपको अभी तक शो हो रहा है ये डाटा एज इट इज हो, या फिर बढ़े या फिर गिरे। जब नया डाटा आता है तब मालूम पड़ता है इन सब चीजों के बारे में। मतलब कि जो ईडी के जो मामले हैं वो आपके कब से शुरू हुए थे? अगस्त के महीने से और जुलाई के आखिर से। ठीक है। तो अगर जुलाई के फर्स्ट वीक टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने एंट्री करी है, इसका मतलब यह कि उसके बाद से इन्होंने एग्जिट नहीं किया है। अगर किया होता तो सितंबर में आपके पास ये डाटा शो हो रहा होता। अदरवाइज कई बार क्या होता है, एक ही महीने के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सितंबर का डाटा है, कई बार क्या होता है कि सितंबर में 2 डाटा आते हैं, जो कि आपको कई साइट्स पर
एक ही दिख रहा होता है, ठीक है। मतलब सितंबर में आपको दिख रहा है कि खरीदारी करिए इसके कंपैरिजन में, और क्या होता है सितंबर में इसके ज्यादा खरीदारी करी होती है, बट बेचा बीच में होता है उस क्वार्टर के अंदर। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। बट आप हाँ इस तरीके से कभी नहीं कह सकते कि आपके इन्होंने एफआईज और डीआईज ने खरीदी है तो भैया कुछ तो देख करके खरीदा होगा, वो बेवकूफ नहीं है भैया। ये करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, करोड़ों का पैसा इनके पास में, हजारों करोड़ों। अपने पास उतना नहीं है, इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये राउंड ऑफ कर लेंगे आराम से। लेकिन हमें फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। कंपनी पे दिक्कत है तो आपको उसको समझना पड़ेगा, सही तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। आप इस तरह से काम नहीं कर सकते आंख बंद करके, ठीक है। आई गेस कि ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी पे, जहां मार्केट एक्सपर्ट्स लंबे टाइम से बहुत बुलिश है, और अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइनली अब शायद हमको 55%, 55% का सुज़लोन में ब्रेकआउट देखने को मिले, यानी प्रेजेंट लेवल से 55% ऊपर, जहां अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। 8 दिसंबर को आनंद राठी सुज़लोन में बुलिश हुए, इन्होंने 82 बोल दिया और बाइंग की रेटिंग बोल दी, ठीक है। अगले दिन आपके आते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, 7 दिसंबर को इन्होंने भी भैया बोल दिया एंट्री कर लो, 76 इन्होंने भी दे दिया, ठीक है। फिर आपके आते हैं दिसंबर 7 को ही मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने भी बड़े टारगेट दे दिए, 74 खरीदने को बोल दिया। लेकिन अभी तक इन सभी मार्केट एक्सपर्ट्स के पुराने टारगेट्स अचीव नहीं हुए। सितंबर में मोतीलाल ओसवाल ने ही बाय की रेटिंग दी थी, 80 का टारगेट दिया था, लेकिन इन्वेस्टर को मिला धोखा, और अब फिर से इन्होंने टारगेट दिया है, टारगेट कट कर दिया, रेटिंग वही रखी है। अब देखते हैं यहां पर क्या होता है। यही मोतीलाल ओसवाल ने 5 नवंबर को भी अपनी कोशिश करी थी, वहां पर भी इन्वेस्टर को धोखा मिला, 74 का टारगेट दिया था, 60 से लगभग 50 पर आप गिर गए। और फिर आपके आते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन्होंने भी नवंबर में 76 दिया था, इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिल पाया, ठीक है। अब जब भी आपके पास मार्केट एक्सपर्ट्स के बड़े बड़े टारगेट्स आते हैं, इनका एक आउटलुक होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि सभी मार्केट एक्सपर्ट्स का जो आउटलुक है वो फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 को देख करके कि ये टारगेट्स तब पॉसिबल बनेंगे, क्योंकि इनके आउटलुक होता है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और पीई रेशियो के ऊपर। अभी समझेंगे उस चीज को। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी एक चीज यहां पर अच्छी कर रही है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, वो है अपना प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन इंप्रूव करना। अगर कंपनी आने वाले टाइम पर इसको इंप्रूव करने में कामयाब हो जाती है तो ये कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपकी नजर रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज एक अपडेट आई है कंपनी के अंदर, जहां पर सी स्टार्ट ने जो है कंपनी में ऑर्डर दिया और कहा कि पेनल्टी जो है वो पूरी कट कर दी गई है, निल कर दी गई है। पेनल्टी कितनी थी? लगभग करोड़ लायबिलिटी रिमूव, ठीक है, 101 करोड़ की, और वो उसको कट किया गया था 21 करोड़ पे, जिसको आप पूरी तरह से निल कर दिया गया, ठीक है। तो ये अपडेट है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी पे कंसर्न देखो क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, जैसे डेटर डेज जो है कंपनी के पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंप्रूव हुए हैं, बड़े हैं, जो कि एक छोटा सा नेगेटिव साइन है। ऑल्दो आपके फाइनेंशियल ईयर 25 में डेटर डेज में बड़ा इंप्रूवमेंट आया, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और एक छोटा सा नेगेटिव साइन आपको और आता है कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो गिरा है। वर्किंग कैपिटल बढ़ना जरूरी होता है, यहां पर ड्रॉप आया है, ये भी एक कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें कंपनी का ग्रोथ फिर से बढ़ा चाहिए, जैसे कि अभी आप देखोगे कंपनी का ग्रोथ 84% पे है, बट बीच बीच में छोटे मोटे कंसर्न कंपनी पर आए। तो आने वाले दिसंबर क्वार्टर में हमें कंपनी का ग्रोथ 84% के ऊपर का चाहिए, जो कि हाईली पॉसिबल है कि शायद कंपनी ये इंप्रूवमेंट दे पाए, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो जरूर चेकआउट कर लेना, इसके आगे का पूरा पार्ट कल के वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये है दोनों ही सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस लिमिटेड। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।